राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर मचा है घमासान। जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया ने उधेड़ दिए हैं पार्टी के अंदरूनी गुट। गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अब केवल मंच तक नहीं बल्कि पोस्टरों और प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है। क्या कांग्रेस फिर वही पुरानी गलती दोहरा रही है? चलिए जानते हैं अजमेर से लेकर कोटा तक कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी संग्राम की पूरी कहानी। 5 अक्टूबर मंच सजा था। कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे थे और केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर रायशुमारी के लिए पहुंचे थे अजमेर में। लेकिन ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये खुला मैदान था जहां गहलोत और पायलट गुट आमने सामने आ गए। धर्मेंद्र राठौड़, जिन्हें गहलोत का नजदीकी माना जाता है, और विजय जैन, जिनका झुकाव पायलट खेमे की ओर है। इन दोनों नेताओं के समर्थकों ने मीटिंग के दौरान ऐसा हंगामा मचाया कि पूरा माहौल गर्मा गया। कार्यकर्ता नारों के साथ झंडे लहरा रहे थे। संगठन का असली काम हमने किया है, हमारे नेता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अजमेर का ये घमासान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और विस्फोट हो गया। शहर की कई शौचालयों की दीवारों पर धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ पोस्टर चिपका दिए गए। पोस्टरों में उन्हें गहलोत का दलाल कहा गया और अजमेर छोड़ने की धमकी तक दी गई। ये सिर्फ पोस्टर नहीं थे, ये कांग्रेस के भीतर चल रही लड़ाई की दीवारों पर लिखी इबारत थी। साफ था, कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस घटना के बाद राठौड़ समर्थकों का पारा चढ़ गया। सेवा दल के पदाधिकारी कैलाश झालीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ता सीधे पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। झालीवाल ने कहा, कांग्रेस को कौन सी दिशा में ले जाया जा रहा है ये सबके सामने है। ये विरोध का तरीका नहीं हो सकता, ये पार्टी और व्यक्ति दोनों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है। अब कोई ये न समझे कि ये लड़ाई सिर्फ अजमेर तक सीमित है। कोटा में भी यही सीन। यहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक को 2 गुटों के बीच झूलना पड़ा। शांति धारीवाल गहलोत समर्थक, प्रहलाद गुंजल पायलट समर्थक। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जोर आजमाइश की। हर कोई चाहता है कि उसका नेता जिलाध्यक्ष की रेस में शामिल हो। कांग्रेस हाईकमान ने पर्यवेक्षकों को एक स्पष्ट आदेश दिया है, 5 नामों का पैनल तैयार करें जिससे जिलाध्यक्ष चुने जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब हर गुट अपने उम्मीदवार को सबसे आगे बताता है, जब कार्यकर्ता मंच पर भिड़ जाते हैं, जब दीवारों पर जंग लड़ी जा रही हो, तो क्या यह पैनल निष्पक्ष बन पाएगा? आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस अभी भी 2 धड़ों में साफ तौर पर बटी हुई नजर आ रही है। गहलोत गुट समर्थकों का दावा है कि संगठन के लिए असली मेहनत उन्होंने की। पायलट गुट कहते हैं कि वो ही जनता के बीच असली चेहरा है। अजमेर में विजय जैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्मेंद्र राठौड़ का कोई वजूद नहीं। यानी कि बात अब संगठन या विचारधारा की नहीं, सीधे सीधे वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के सामने अब कई सवाल हैं। क्या ये गुटबाजी चुनावों से पहले और नहीं बढ़ेगी? क्या कार्यकर्ताओं की राय ही जिलाध्यक्ष तय करेगी या कोई और गणित चलेगा? और सबसे अहम, क्या कांग्रेस फिर से 2020 जैसी स्थिति में खुद को फंसा पाएगी? याद रहे, इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इन दोनों के रहते भी पार्टी पूरी तरह से गहलोत पायलट खेमों में बटी नजर आ रही है। तो ये थी कहानी कांग्रेस की उस लड़ाई की जो पर्दे के पीछे नहीं, अब पोस्टरों पर, सड़क पर और समारोह स्थलों में लड़ी जा रही है। जिलाध्यक्ष का चुनाव तो एक बहाना है, असल मुद्दा है पार्टी के भीतर का शक्ति संतुलन। और जब तक ये संतुलन नहीं बनता, राजस्थान कांग्रेस में ऐसा ही सियासी संग्राम जारी रहेगा। तो आपके हिसाब से कांग्रेस को एकजुट करने की जिम्मेदारी किसकी है, हाईकमान की या प्रदेश नेताओं की? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।